एपिसोड की शुरुआत में हमें चूनन को है वो दिखाया जाता है। चूनन है एकदम डर चुका होता है बिकॉज उसके सामने बहुत ज्यादा बड़ा ये वो धमाका है वो हुआ होता है। उसी के साथ साथ टियांग मिंग भी होता है, वो अचानक से वहाँ पे प्रकट है वो हो जाता है फिर से। चूनन होता है वो जैसे ही टियांग मिंग की तरफ है वो देखता है, वो कुछ भी बोलने की सिचुएशन में नहीं रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, उसके मुंह से सिर्फ वर्ड निकल रहे होते हैं बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता। फिर वो चूनन होता है वो डरते डराते उससे वो बोल देता है कि व्हाट द फक भाई, तू ऐसे कर कैसे रहा है, मतलब तू अपने लेवल से ऊपर मतलब गोल्डन कोर वाले 2 बंदों को तूने वो मार दिया है, जिस लेवल पे तू ये बिलीव करना बहुत ज्यादा ये वो मुश्किल, आखिरकार तूने ये किया कैसे, जल्दी से बता। और टियांग मिंग होता है वो बड़ी बेड़ा एंट्री मारता है, वो तो आपको पता ही है। तभी वहाँ पे हमारी शी और यूनान भी है वो आ जाती है, जिसे देख के टियांग मिंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज पता है आप लोगों को हमारे टियांग मिंग ने कितने ज्यादा चरम सुख हासिल किए हैं इन दोनों से। और टियांग मिंग भी होता है अपने जज्बातों पे काबू ना रखने के कारण वो सीधा उन लोगों के पास जाता है एंड देन हग हिम, मतलब उन दोनों को वो गले लगा लेता है और बोलने लगता है कि देखो अब यहाँ पे एकदम है जो माहौल एकदम ठीक हो चुका है, अब हम लोग वो शांति से कर सकते हैं, मतलब आराम कर सकते हैं। और जैसे वो दोनों को हक करता है वो दोनों ब्लश करने लगते हैं बिकॉज शर्मा जाते हैं चूनन वहाँ पे और ये कर रहा है। ये नान होती है वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और टियांग मिंग से वो बोलने लगता है ये तुम आखिरकार ऐसी सिचुएशन में वो हम दोनों को इतनी ज्यादा टेंशन है वो कैसे दे सकते हो, ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हें याद ना हो तो एक बंदा हमें ऑलरेडी है वो वॉच कर रहा है, अगर उसके सामने करोगे थोड़ा एम्बेरसिंग होगा तो यार थोड़ा ध्यान रखो। चूनन को भी वो दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है, काफी ज्यादा वो बोल रहा होता है कि इस भरवे की तो मैं, अब टियांग मिंग भी होता है तो कुछ नहीं पता होता है क्या बोलना है, तो इसलिए वो कोई भी टॉपिक उठा देता है और बोलने लगता है कि देखो यार मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जो हमने काम किया है पिछली 2 रातों पहले या फिर 1 रात आधे घंटे पहले, पता नहीं। तो वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी पूछूंगा बिकॉज मुझे चुल पड़ी है कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी फील कैसी हो रही है, मतलब लाइक सेंसिटिव है ऑन अदर हर्ट ये होती है। वो तो अपनी एकदम क्लियर माइंडेड होती है, वो बोल देती है कि हाँ हमें तो अच्छा फील हुआ था, मैं तो एकदम ठीक हूँ। बट जो ये नान होती है वो थोड़ी ज्यादा शर्मीली टाइप की होती है, वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा वल्गर शब्द ऐसे कैसे कह सकते हो इन सभी के सामने। वो बोलने लगती है कि अगर तुम्हें वो वर्ड्स को चूज करना नहीं आता है तो कुछ बोलो मत, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर चॉइस होगी। अगर तुम ऐसे बकवास करते रहे ना तो हमारे लिए जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट करवा देते हो हमारी। चूनन होता है उसके मुंह से वो ब्लड है वो निकलने लगता है बिकॉज उसने अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल है वो कर लिया होता है उस टेक्निक को यूज करने के लिए। तो हाँ चूनन के भी लौड़े लग गए होते हैं। टियांग मिंग होता है वो शी और यूनान से वो बोलने लगता है कि शी और यूनान मेरी बात है वो ध्यान से सुनना, देखो जैसे ही हम लोग है वो यहाँ से वो रिटर्न जाएंगे, मैं अपने सेक्ट में है वो बात कर लूंगा कि मुझे अपने डुअल कल्टीवेशन के लिए पार्टनर है वो चूज करने हैं, तो मैं तुम दोनों को चूज करूंगा। वो बोलने लगता है कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो 1 रात स्पेंड करने के बाद है वो किसी को है वो भूल जाता है, मेरे पास है जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए वो एकदम है वो रियल है और काफी ज्यादा सिंसियर भी है। फिर वो एक ऐसा वर्ड बोलता है जो कि काफी ज्यादा हार्ट टचेबल होता है, वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों मेरे विंग्स और उन विंग्स के बिना मैं उड़ नहीं सकता, तो आई वांट टू फ्लाई। ये नान होती है वो टियांग मिंग से वो बोलने लगती है कि हालांकि तुम्हें याद ना हो तो मैं रियलाइज करा दूं कि तुम लोगों ने या फिर हम सभी ने मिलकर वो अपने सेट का रूल है वो तोड़ दिया है। और वो बोलने लगती है कि हालांकि अगर इसके पीछे कोई कार्रवाई हुई या फिर कहीं इन्वेस्टिगेशन हुई तो देखो यार मैं सिर्फ अपना बेस्ट है वो दे सकती हूँ, इससे ज्यादा तुम मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन है वो मत रखने की मैं तुम्हें बचा ही लूंगी। तो ये नान होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार इतनी ज्यादा चिंता करने की वो कोई भी है वो जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पहले किसी ने किया नहीं, लाइक मेल कल्टिवेटर विद फीमेल कल्टिवेटर। और हाँ सबसे स्पेशल बात मतलब मल्टीपल यार, मतलब 2 लोगों को एक बंदे के साथ, ये तो एकदम न्यू चीज है। तो थर्ड ही मुश्किल है वो हो सकती है बट ये किसी भी रूल बुक में या फिर कहीं भी मेंशन है वो नहीं किया गया है कि ये एक डाउट पार्टनर 2 को नहीं रख सकता। जस्ट यार एंजॉय से मतलब है हमें तो यार। फिर वो बोलने लगती है कि वैसे भी ये नार और मुझे वो कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं हुई है, वैसे भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती तो चलता बट हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो नहीं हुई है, तो देखो हम कुछ है वो कर सकते हैं या फिर हम सेक्ट से बोल देंगे हमें एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, हम कर सकते हैं जो करना चाहें, देन शुड भी वो हमें परमिशन है वो ग्रांटेड कर देंगे। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से नफरत तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, शायद मेरा तो नहीं पता, मैं नहीं करती बट इसका मैं कुछ कह नहीं सकती, छोड़ो यार। टियांग मिंग होता है वो काफी ज्यादा ये वो जोश में आ जाता है और उन दोनों से वो बोलने लगता है कि अच्छा अगर यही बात है तो जैसे ही हम लोग अपने सेक्ट में वो वापस लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग करने वाले हैं द डुअल कल्टीवेशन। टियांग मिंग अपने अल्फाज को पूरा कर ही पाता होता है, मतलब जब तक है वो बोलने वाला होता है डुअल कल्टीवेशन, तभी ये नानो जो हमारी शी होती है वो उसके मुंह पे आके वो मारने लगती है और बोलने लगते हैं कि शांत रखो यार, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे आसपास है वो कोई बैठा हुआ है और तुम ये सारी फालतू बातें कर रहे हो। और ये मोमेंट काफी ज्यादा फनी होता है, लाइक मेरे लिए तो है बट आपका मुझे पता है। फिर शी होती है वो टियांग मिंग को है वो बताने लगती है कि मुझे और यन्नान को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कोई फेट सोल्ड तालिस्मान का है वो इस्तेमाल है वो कर रहा है, तो मुझे लगा कि हमें यहाँ पे आना चाहिए और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन है वो करनी चाहिए टॉपिक पे, ये थोड़ा गंभीर है। लाइक यार ये दोनों लड़कियां हैं ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पर्सनल फेवरेट भी है हमारी, बट एपिसोड 1 वाली लड़की से कोई टक्कर नहीं ले सकता, इट्स माई ओपिनियन। अभी चलो मजाक से हट के रियल टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जो हमारी शी होती है वो हमारे चूनन से वो बोलने लगती है कि चूनन क्या तुम वही थे जिसने अभी फेट सोल्ड तालिस्मान का है वो इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो वो बोलने
लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी है वो नहीं किया है। मतलब वो अपनी गलती को है वो मिटाना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी है वो बोलने की मतलब कोशिश कर रहा होता है। बट यार उसको लग गया होता है कि भैया अगर मैं अब झूठ बोलूंगा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक है वो हो सकता है, तो चुप रहने में ही है वो फायदा है। और वो सीधा अपने घुटनों के बल आ जाता है और शिव के वो बोलने लगता है कि देखो जूनियर सिस्टर, शिव मेरी बात है वो ध्यान से सुनना, इसमें वो मेरी कोई भी है वो गलती नहीं है, और ऊपर से तुम्हें वो मुझे ब्लेम कर रही हो, तो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं इस ब्लेम को अपने ऊपर ले नहीं सकता, तो सॉरी फॉर योर। चूनन होता है वो बोलने लगता है कि देखो उस बंदे ने वो मुझे ऑलमोस्ट है वो मार ही दिया था, और मुझे वो मारने की धमकियां है वो दे रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे अगर कुछ करना है या फिर कहीं अपनी जान को है वो बचाना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर फिर भी तुम मुझे गिल्टी मानती हो या फिर कहीं मुझे बुरा मानती हो तो यार जो करना है करो। और जो चूनन होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोल रहा होता है कि ये लड़कियां इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है कि मुझे यहाँ पे सजाए मौत से बदतर सजा है वो दे देंगी। फिर वो बोलने लगता है कि अगर ये लड़का यानी टियांगमिंग यहाँ पे ना होता ना, मैं इन दोनों को इतना भर भर के रैप्टा मारता, यहीं पे ये वो सुला सुला के मारता, बिकॉज ये बंदा मेरे से मोर देन पावरफुल है। ऐसा मुझे पहले नहीं लगा था बट यार अभी लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने 2 गोल्डन कोर वाले बंदों को हराया है। साले बाहर मिल तू कभी फिर पेलूंगा तुझे। जी होती है वो चूनन से वो बोलने लगती है कि तुमने जो भी किया हो अपने फायदे के लिए क्या हो या फिर अपनी जान को बचाने के लिए, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, बट तुमने सीधा सीधा है वो उसके ऊपर है वो सरेंडर कर दिया था अपना। और अगर हमारे सेट के मुताबिक इस वर्ड को दोहराया जाए तो तुमने वो हमारी सेट से वो गद्दारी की है, और अगर तुमने गद्दारी की है तो इसकी सजा भी है वो मतलब मिल ही जाएगी, तुम्हें तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेट चलो और तुम्हें वो सालों की सजा है वो मिल सकती है, लाइक तुम्हें 100 साल की सजा मिलेगी, 200 साल की मिलेगी, पता नहीं कितने साल की मिलेगी, बट जस्ट वेट। चूनन होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी है वो नहीं करना चाहता था, मतलब मुझे अपनी डेथ से वो काफी ज्यादा ये वो डर लग रहा था कि लाइक मैं अभी बहुत ज्यादा जवान हूँ और जवानी के साथ ये सब है वो निकल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर तुम फिर भी है वो मेरे साथ ये सब है वो करना चाहती हो तो चलो यार मुझे अपने सेक्ट में है वो ले चलो और मेरे सेक्ट लीडर के सामने वो पेश कर दो और बोलो यार मैं गद्दार हूँ और फक हिम। अब चूनन होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि अभी जो अंकल हुद है उन्होंने वो लगता है मुझे सच ही कहा था, ये टियांगमिंग है वो काफी ज्यादा ये वो स्पेशल बंदा है, इसने अपनी बॉडी के अंदर पता नहीं कैसा कुछ है वो छुपा के रखा है कि ये किसी को भी कुछ भी कर देता है। लाइक ये अभी जो लड़कियां हैं वो उसकी बोली है वो बोल रही है काइंड ऑफ वियर्ड। जो चूनन होता है वो बोलने लगता है कि जो भी हो अगर मैं सेक्ट में है वो जल्द से जल्द है वो पहुंच जाता हूँ तो मुझे अपने सेक्ट मास्टर को ये सब है वो रिपोर्ट है वो करना पड़ेगा। हालांकि जो मैंने टेक्निक यूज की है वो इनलीगल है और मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, बट ये मैंने किया है तो इसकी वजह से मुझे सजा है वो मिल सकती है। बट अगर मैं अपने मास्टर को ये प्रूफ कर दूं कि सबसे ज्यादा इन लड़कियों की पता नहीं क्या हो चुका है तो उनको शायद सजा मिल सकती है, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इन दोनों लड़कियों को अपनी आंखों के सामने वो मरता देखूंगा। ये सब वेरी पावरफुल यार। तभी टियांगमिंग होता है वो अचानक से आके वो खड़ा हो जाता है और उससे वो बोलने लगता है कि चूनन यार मैं देखो यार तुमसे एक बात है वो कहना चाहूंगा, एकदम कान लगा के सब लगा के वो सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो जो तुमने तालिस्मान है वो यूज किया था तो मेरे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे तुम्हारी जान को है वो बचाया जा सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। ये बात सुन के चूनन भी हैरान, वो बोलता है ये बंदा आखिरकार मेरी मदद क्यों करना चाहता है, लाइक मैं अभी इन लोगों के पूरे खानदान को यहाँ पे बर्बाद करने वाला था बट ये तो मुझे बचाने के ऊपर है वो तुल गया, मतलब ये बंदा करना क्या चाहता मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी ये नान भी होती है वहां पे आ जाती है और बोलने लगती है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे ऐसे कैसे जिंदा है वो छोड़ सकते हो, इसने हम लोगों को है वो मारने का है वो ट्राई किया है, ऊपर से हमें इतने ज्यादा बड़े जाल में वो फंसवा दिया है। अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि अगर ये चूनन बच गया ना तो इसे एंगेजमेंट करनी पड़ेगी इसके साथ, शायद इस लड़की इसलिए ही बोल रही है इसे मारने के लिए। जो का साइड तो हमारी शियू होती है वो अचानक से उसका हाथ है वो पकड़ लेती है और उससे वो बोलती है कि हमारे टाइमिंग का डिसीजन है वो एकदम सही होगा तो तुम्हें वो इंटरफेयर करने की अभी कोई भी है वो जरूरत नहीं है, हम ये बाद में भी है वो बोल सकते हैं उससे। और जो हमारी ये नान होती है वो एकदम शॉक हो चुकी होती है बिकॉज उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और उसे कहीं भी जाने की परमिशन है वो नहीं होती है जब तक टियांगमिंग उससे वो बातें कर रहा है। चूनन होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार ब्रदर ये मैं आपका बहुत ज्यादा है वो शुक्रगुजार हो जाऊंगा अगर आप मेरी ये वो मदद है वो कर देते हो, मतलब हम सेक्ट में वापस जाएंगे, अगर वो लोग ये वो मेरी जान नहीं लेते हैं तो मैं आपको अपनी जान के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ये नान चाहिए क्या आपको? मतलब वो बंदा इतना ज्यादा है वो लालची बेवकूफ भोड़ी वाला पता नहीं क्या क्या होता है वो सब कुछ मंजूर कर देता है। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि देखो अगर हम तुम मुझे वहां पे जाके मेरे जो रिवॉर्ड है वो देने वाले हो ये बहुत ज्यादा बेकार होगा, तुम्हें वो मुझे अभी ऑन द स्पॉट है वो दे सकते हो और मैं ऑन द स्पॉट ही लूंगा तुम्हारा। चूनन होता है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि टियांगमिंग है वो क्या बातें कर रहा होता है, वो बोलने लगता है कि ब्रदर ये आप है वो मुझसे कहना क्या चाहते हो, क्या आप सिंपली मुझसे कह नहीं सकते। टियांगमिंग होता है वो चूनन से वो बोलने लगता है कि सबसे पहले मैं एक बात है वो बता दूं तुम्हें कि तुम्हें एक काम है वो करना है सेक्ट में, अगर तुम जाते हो मतलब तुम यहाँ पे चले गए तो तुम्हें वो एकदम चुप रहना है मेरी पावर्स के मामले में, और वहाँ पे एक भी बंदे को है वो नहीं पता चलना चाहिए कि आखिरकार में कौन सी पावर है वो अपने अंदर है वो इनहेंस करके छुपा के वो रख रहा हूँ। तो वो बोलने लगता है कि अच्छा यही तुम्हारी जो शर्त है तो हमें मंजूर है, तुम जो चाहे वो करो, मैं अपने आप में वो सीक्रेट
सीक्रेट रखूंगा, ओके। तो टियांग मिंग भी होता है वो कहाँ पीछे हटने वाला होता है, वो सिस्टम से वो एक नाइफ को है वो अपेयर है वो करवा लेता है या फिर कहीं परचेज कर लेता है। टियांग मिंग होता है वो सीधे उस नाइफ को है वो चूनैन के अंदर है वो घोप देता है घपाघप। चूनैन होता है वो बोल देता है कि भाई यार तू तो गद्दार निकला, तूने हमारे साथ है वो गद्दारी कर दी, मतलब हम तो यहाँ पे अग्रीमेंट करने वाले थे ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तू सब कुछ है वो संभाल लेगा, बट यार चूनैन से वो नीचे पड़ गया होता है। तो टियांग मिंग होता है वो बोल देता है कि भाई तू मुझे ब्लेम मत करना, तूने कहा था कि तू मेरी शर्त है वो पूरी करेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने ये जो करना था वो कर दिया और तेरे साथ मैंने कर दिया, फक। टियांग मिंग को है वो नजर आ जाता है क्रिस्टल, वो बोलने लगता है कि वाह ये तो ये स्केलेटन हार्ट का है वो फ्रेगमेंट है यार, बहुत ज्यादा शानदार बात है कि ये बंदा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। टियांग मिंग होता है वो सीधे जाके उसको है वो पकड़ने लगता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड होता है, बट जैसे ही वो उसे पकड़ता है वहाँ पे एकदम है लाइटनिंग ये वो हो जाती है और टियांग मिंग भी वहाँ से गिर जाता है। सिस्टम आ जाता है और बोलने लगता है कि देखो यार तुमने मतलब हु को मार के वो सारे जो सीक्रेट रिलम के टास्क है वो कंप्लीट है वो कर दिए हैं, ऊपर से तुमने डुअल कल्टीवेशन है वो कर लिया और जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो अपने आप है वो अनलॉक है वो हो गया है। अभी जो वो सीक्रेट रिलम वाली है डुअल कल्टीवेशन वाली गाइड बुक थी वो वहाँ पे प्रकट हो जाती है। टियांग मिंग है वो बोलता है कि आखिरकार ये गाइड बुक सिस्टम में से कहाँ से आई। वो जो गाइड बुक होती है वो धीरे धीरे करके वो आगे वो जाने लगती है और टियांग मिंग होता है वो बोलता है वेट और उसके पीछे वो जाने लगता है और वो अचानक से उसी सर्कल के अंदर है वो चला जाता है जहाँ पे वो तांत्रिक वाली प्रोसेस चल रही होती है। तभी एक और रिलम है वो एक्टिवेट हो जाती है, डैगरवुड सीक्रेट रिलम, जहाँ पे हमारे टियांग मिंग को है वो ट्रांसपोर्ट है वो किया जा रहा होता है या फिर कहीं उसको है वो काटा जा रहा होता है। तो दैट्स ऑल यार, ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। टिल देन बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।